गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा आप देख रहे हैं सबकी चहेती भी है और सब इसको ट्रोल भी करते हैं। ये है मारुति सुजुकी वैगनार। जहाँ तक मुझे याद है बहुत लंबे टाइम से, इसको 2 दशक से ऊपर हो गए हैं, शायद 2.5 दशक हो गए होंगे इंडियन मार्केट में आए हुए। और इसकी अलग अलग जनरेशन में इसने अलग अलग तरीके से हमारी कार मार्केट में टाल बॉय डिज़ाइन सेगमेंट में राज किया है। इसके कंपटीशन में हुंडई ने अपनी सेंट्रो लॉन्च करी थी, उसके बाद मैटीज आई है, उसके बाद और भी गाड़ियाँ आई, लेकिन टाल बॉय डिज़ाइन में जैसा इसका एक तरफा राज है ऐसा किसी गाड़ी का नहीं है। मारुति ने इसको हर बार बहुत अच्छे से कस्टमर की ज़रूरत को समझते हुए अपडेट किया और इसके बेसिक डिज़ाइन जो इसका टाल बॉय डिज़ाइन है, स्पेसियस डिज़ाइन है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी। पीछे से अगर हम बात करें तो एक क्रोम फिनिश में इसका वैगनार नाम दिया है। पहले वैगनार के साथ उसके वेरिएंट का मोनोग्राम कहें, नाम कहें या 3D लोगो कहें, वो आ जाता था, जिसमें LX, LXI, VX, VXI, ZX, ZXI वेरिएंट आपको मिल जाते थे। लेकिन अभी वैगनार में ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई भी मोनोग्राम वगैरह इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो बाहर से एकदम नीट एंड क्लीन, ज़्यादा कोई क्रीज, कोई लाइन कुछ नहीं है। पीछे के शोर को आप इग्नोर करें, उसके लिए मुझे माफ़ करें। और आप देखें तो वही सिंपल डिज़ाइन मारुति ने इसमें बना के रखा है। वही हेडलाइट, ना बम्पर के ऊपर ना कहीं और, वही एलोजन बल्ब हैं। बात करें तो इसमें हाई बीम, लो बीम, और साइड की अगर बात करें तो डोर हैंडल हैं वो बॉडी कलर हैं, साइड रियर व्यू मिरर हैं वो भी बॉडी कलर हैं, और साइड डोर प्रोटेक्शन भी इसमें दिया है। टर्न इंडिकेटर इन्होंने यहीं इसके साइड उस पे दिया है, उसके ऊपर नहीं दिया है इन्होंने, रियर व्यू मिरर के ऊपर। टायर साइज़ की बात कर लेते हैं। इसमें आपको 14 इंच का टायर साइज़ देखने को मिलता है। 165/70 R14 सुजुकी ने इसने व्हील कप भी दिया है। तो धीरे धीरे आपको इन चीज़ों से, फीचर से आपको अंदाज़ा हो गया कि ये इसका बेस मॉडल नहीं है, ये इसका टॉप मॉडल है। पीछे आ जाते हैं एक बार। जैसा कि आप स्पेस देख सकते हैं, स्पेस बेहिसाब, खुला खुला, फुल हेडरूम, कितनी हाइट का बंदा हो आराम से इसमें बैठ सकता है। कंफर्ट की बात करें तो 60/40 सीटिंग है इसमें। सीटों को आप 60/40 फोल्ड कर सकते हो। और हेडरेस्ट इसमें कोई भी नहीं दिया गया है, यहाँ मारुति ने कॉस्ट कटिंग की है। हेडरेस्ट आपको किसी भी सीट में नहीं मिलता है, भले ये ऊंचा मॉडल है लेकिन इसमें हेडरेस्ट मारुति ने कहीं नहीं दिया है। एक फैब्रिक कवर दिया है। डोर साइड की बात करें तो काफ़ी वाइड ओपन डोर होते हैं, जिसके आपकी एंट्री और एग्जिट आसान हो जाती है और आप आराम से इससे चढ़ उतर सकते हैं। इस गाड़ी में एक ख़ास बात और है जो मुझे कस्टमर की बहुत अच्छी लगी। 99% जो वैगनार आज के दिन बिक रही हैं वो CNG में है, लेकिन ये CNG में नहीं है, ये प्योर पेट्रोल में है। और इसका बहुत बड़ा बूट स्पेस आपको मिलता है। कस्टमर की रनिंग कम है, इसलिए उन्होंने, गाड़ी के ओनर ने, CNG को ऑप्ट आउट नहीं किया। अब आ जाते हैं इसके फ्रंट सीट की तरफ। फ्रंट सीट, जो फ्रंट दरवाज़ा है वो भी बहुत वाइड ओपन होता है, जिसमें आप आसानी से गाड़ी में बैठ सकते हैं और उतर सकते हैं। दरवाजे के ऊपर किसी भी तरह का कोई कलर कॉम्बिनेशन दिए गया है, पूरा का पूरा ब्लैक आउट है। इसमें चारों पावर विंडो हैं, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर्स हैं, सेंट्रल लॉकिंग है और विंडो लॉकिंग है।
ड्राइवर साइड का जो पावर विंडो स्विच है वो ऑटो डाउन है, ऑटो अप नहीं है। एक बोतल होल्डर है और एक छोटी सी पार्सल ट्रे है और एक स्पीकर का माउंट है। सीट की अगर बात करें तो फैब्रिक वाली सीट है। और अब इस गाड़ी का जो स्पेशल फीचर है उससे आपको हाईलाइट करवा देते हैं, क्योंकि ये गाड़ी नॉर्मल ना होके AMT है। AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जैसा ही है, ये CVT से कुछ अलग रहता है। इसमें आप ड्राइव मोड में डाल के गाड़ी को फ्री कर देते हैं कि वो आपके लिए गियर बदले, या फिर आपको इसमें शिफ्ट करके अपर की तरफ करेंगे तो गियर डाउन हो जाएगा और लोअर की तरफ करेंगे तो गियर अप हो जाएगा। 5 स्पीड मैनु ऑटोमेटिक गाड़ी है। एक चार्जिंग सॉकेट है इसमें। इसके अलावा ये इसका 2D म्यूजिक सिस्टम कह सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई भी वीडियो नहीं चलता, ये सिर्फ ऑडियो ही चलता है। ये USB को सपोर्ट करता है। यहाँ एक छोटी सी USB लगा देंगे तो पता भी नहीं लगेगा किसी को कि आपने USB लगा के रखी है। ये वॉल्यूम का है, ये ट्यून का है। 2 एयरबैग हैं इसमें, SRS एयरबैग हैं। फ़िलहाल मारुति इसमें 6 एयरबैग दे रही है। ये मॉडल 2024 का है। 2 ड्राइवर और पैसेंजर 2 एयरबैग हैं। यहाँ हैंड ब्रेक है और यहाँ एक सिंपल सा बोतल होल्डर है। यहाँ भी आप अपना मोबाइल प्लेस कर सकते हैं। इसके साथ अब हम बात करते हैं इसके इंजन की अगर हम बात कर लें तो इंजन भी इसका स्पेशल ही है। इस गियर शिफ्ट के साथ स्पेशल इंजन जो गाड़ी के ओनर हैं उनको सजेस्ट किया गया था कि वो ये इंजन ले। जनरली लोग माइलेज के लिए 1 लीटर इंजन को ले लेते हैं, जो कि सही है, आपको अच्छी माइलेज देता है पेट्रोल और CNG में। लेकिन ये 1.2 लीटर है। 1.2 लीटर इंजन में वाइब्रेशन और पावर दोनों ही बैलेंस रहती है। वाइब्रेशन इसमें ना के बराबर है और पावर अच्छी खासी आपको मिल जाती है। ये इंजन इनके स्विफ्ट में भी आता था गाड़ी में। यहाँ देखें तो यहाँ इसका ECM है, ये बैटरी, ये नीचे ABS मोटर और ये इसका AMT जो आपके लिए गियर शिफ्ट करता रहता है। एयर क्लीनर और काफ़ी नीट एंड क्लीन, इजी टू मेंटेन है। मैं एक बार आपको स्टार्ट करके दिखा सकता हूँ इंजन को, फिर आप देख लेना कि कैसा NVH लेवल है गाड़ी का। और मेरे हिसाब से बिल्कुल ही सिंपल होगा। शायद मुझे ब्रेक पेडल को पुश करना पड़ेगा, उसके बाद ये स्टार्ट होती है। आप साउंड आपने सुन लिया और अब ये इंजन स्टार्ट है और आप साउंड सुनने की कोशिश करें। बिल्कुल कोई भी किसी भी तरह का कोई भी नॉइस इस इंजन से नहीं आ रहा है। जस्ट क्लिकिंग साउंड आप महसूस करें। क्लिकिंग मैं मानता हूँ पीछे बहुत ज़्यादा शोर है, लेकिन आप सुनेंगे तो ये सिर्फ क्लिकिंग साउंड आएगा आपको। और ये बहुत ही स्मूथ और रिफाइन इंजन है। आप बोनट को बंद करते हैं। बोनट को बंद करने के लिए लैच को हटा दिया और लैच को बोनट को बंद कर दिया। अब छोटी सी इसकी ड्राइव पे लेके चलते हैं, आपको ड्राइव पे लेके चलते हैं। इस गाड़ी में आपको फ्यूल बचाने के लिए ये देखिए सिंबल आ गया है। ऑटो स्टार्ट और ऑटो ऑफ का फंक्शन है इस गाड़ी में। और थोड़ा सा गर्मी है, सुबह का टाइम है, फिर भी गर्मी है, तो हम अब इसको ड्राइव मोड में डालते हैं। और यहाँ देखिए ड्राइव मोड में डालते ही फर्स्ट गियर का सिंबल आ गया है इसमें। और एसी को कर लेते हैं ऑन। तो जैसे ड्राइव मोड में डालते हैं, हल्का सा एक्सेलरेट छोड़ते हैं तो गाड़ी में क्रीप मोड है, वो बिना एक्सेलरेट किए ही थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है। सेफ्टी के लिए अपनी सीट बेल्ट लगाते हैं और फिर ये डाल दिया रिवर्स में। इसमें रिवर्स का सिंबल आ गया और रिवर्स गियर इंगेज होते ही
एक बीप की आवाज़ सुनी होगी आपने, उस बीप की आवाज़ से आपको कंफर्म हो जाता है कि गाड़ी रिवर्स में हो गई है। रिवर्स में अगर स्लोप नहीं है और फ्रंट में स्लोप नहीं है तो थोड़ा सा आप जैसे ही ब्रेक पेडल को छोड़ते हैं गाड़ी क्रीप मोड में पीछे या आगे हो जाती है। अब चलते हैं ड्राइव की तरफ। ये हमने इसको ड्राइव में डाल दिया। ड्राइव में जैसे ही मैंने ब्रेक पेडल को रिलीज़ किया, गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ना शुरू हो जाती है और ये अपने आप आपको गियर शिफ्ट करके देगी, जैसा कि ऑटोमेटिक गाड़ियों में होता है। आप हल्का सा ब्रेक को एक्सेलरेट करेंगे और हल्का सा आपको ऐसे महसूस होगा कि जैसे कोई झटका लगा है या एक जर्क सा महसूस हुआ। वो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो गियर शिफ्ट करती है गाड़ी आपके लिए। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे हल्का सा सड़क में किसी भी तरह का ऑर्डोलेंस आया है। ये थर्ड में आ गई और जैसे और एक्सेलरेट करेंगे आप तो ये फोर्थ में चली जाएगी। मैं मारुति से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने अपनी सीट बेल्ट लगा के रखी है और गाड़ी में देखिए पैसेंजर नहीं है मेरे अलावा, फिर भी रेड वाला इसका सीट बेल्ट रिमाइंडर मुझे आवाज़ कर रहा है। तो मारुति को ही सॉर्ट आउट करना चाहिए। इसके सारे के सारे सेंसर अपने आप काम कर रहे हैं और ये थर्ड गियर से हम एक्सेलरेट करेंगे तो ये फोर्थ गियर हो गया और फोर्थ गियर से अगर हमने आगे एक्सेलरेट करते हैं तो ये फिफ्थ गियर में आ जाएगी। देखिए, हाँ ये आ गई फिफ्थ गियर में। अब सेम चीज़ आप इसको अपने आप कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको गियर को शिफ्ट करेंगे उस तरफ, ठीक है, तो यहाँ आप अपनी मर्जी से गियर को अप डाउन कर सकते हैं। जैसे फोर्थ गियर में है अब गाड़ी और मैं चाहूँ तो इसको पीछे की तरफ करूँ तो ये फोर्थ में, अभी फोर्थ में चल रही है। माफ़ करना, अभी ये फंक्शन काम कर क्यों नहीं रहा मुझे समझ नहीं है। हाँ ये देखिए, मैंने डाउन किया, थर्ड हो गया, फिर से अप किया, फोर्थ हो गया और फिर से एक्सेलरेट करके अप किया तो ये फिफ्थ हो गया। बस यही है। आप इसको मैनुअल भी ऑपरेट कर सकते हो और आप अपनी मर्जी से जब तक चाहे जिस गियर को चाहे होल्ड करके, ठीक है, होल्ड करके आप इसको उस गियर में रख सकते हैं और गाड़ी आपकी मर्जी से गियर चेंज करेगी, वो अपनी मर्जी से गियर को चेंज नहीं करेगी। यही सबसे इसका मेन हाईलाइटेड फीचर है। सिटी ड्राइविंग हो चाहे हाईवे हो, 1.2 लीटर इंजन आपको हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा और आपको ओवरटेकिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप सिटी में इसको पूरा दिन चलाइए, इंजन के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होगा। ये वैसे भी पेट्रोल है, सीएनजी नहीं है। वैगनार या मारुति सीएनजी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन पेट्रोल में तो ये एकदम शानदार परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। ठीक है, अब हम अपना टर्न ले लेते हैं धीरे धीरे। गाड़ी ने मेरे लिए गियर डाउन कर दिए हैं, फर्स्ट गियर में आ गई है टर्न लेते टाइम। और जैसा आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं एक्सेलरेट करता हूँ, स्टीयरिंग है अपने आप अपनी पोजीशन पे आ जाता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, स्टीयरिंग के ऊपर बटन है, यहाँ से आप ऑडियो वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। और IRVM है जो वो इंटरनल एडजस्टेबल है, डे नाइट है। लाइट की बात करें तो हैलोजन बल्ब है, पीछे कोई लाइट है नहीं पैसेंजर के लिए। और बाकी दोनों साइड के रियर व्यू मिरर हैं, वो आप इसको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल कर सकते हैं। डैशबोर्ड की बात करें तो सिंपल सा डैशबोर्ड है इसका, ऊपर में ब्लैक और नीचे में बीज कलर है जो कि सीट कवर के साथ मैच हो रहा है। तो भले ही वैगनार है, भले ही लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको स्कॉर्पियो से कंपेयर कर रहे हैं कि इसका रियर प्रोफाइल स्कॉर्पियो एन से मैच करता है। हाँ करता होगा, थोड़ा ही बहुत। टेल लाइट का डिज़ाइन सिमिलर है और गाड़ियों का भी होता है, जैसे i10 नियोस का फोर्ड एस्पायर से मिलता था, तो ये सिमिलर डिज़ाइन लैंग्वेज हो सकती है।
और जो बॉक्स डिज़ाइन है 3 बॉक्स सेडान सारी एक जैसी होती हैं, SUV सारी एक जैसी होती हैं, और टाल बॉय डिज़ाइन वाली सारी एक जैसी होती हैं। तो आप इसको भले ही ट्रोल करें, कोई दिक्कत नहीं है, इससे इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ रही है आप लोगों की वजह से, ट्रोल करने वालों की वजह से। लेकिन वैगनार एक अच्छा प्रोडक्ट है, और अच्छा प्रोडक्ट होने की वजह से ही सालों से ये मार्केट में टिका हुआ है। और मैं ये कहूँगा कि इस सेगमेंट में इसका एक तरफा राज है, क्योंकि यूटिलिटी और प्रैक्टिकलिटी के मामले में इस गाड़ी का कोई तोड़ है नहीं। हेडरूम की बात करें, लेग रूम की बात करें या शोल्डर रूम की बात करें, ये अल्ट्रा स्पेसियस गाड़ी है। मेरी हाइट 6 फीट के आसपास है, और मेरे सिर के ऊपर लगभग 6 इंच जगह और बच जाती है, और गाड़ियों में ऐसा पॉसिबल नहीं है। और मैं कंफर्ट इसमें बैठ सकता हूँ, आप भी बैठ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। अगर आपको ज़्यादा रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, आपको सिटी फ्रेंडली कार चाहिए, तो आप इस AMT ऑप्शन को ऑप्ट आउट कर सकते हैं। एक मॉडल इससे ऊपर रह गया, उस टाइम उन्होंने गाइड नहीं किया शोरूम वालों ने, नहीं तो ओनर ने वही गाड़ी लेनी थी जिसमें टच स्क्रीन, फ्रंट फॉग लैंप, रियर वाइपर, डिफोगर उसमें मिल जाता है। वो इससे अपर वेरिएंट है। तो आपको गाड़ी कैसी लगी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, और ट्रोल करते रहें, पॉपुलैरिटी बढ़ाते रहें, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, कौन सी कार है आपके पास? वैगनार, जी वैगन, तो इसको जी वैगन नाम दिया है। मिलते हैं फिर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, और आप अच्छे से ड्राइव करें, सीट बेल्ट ज़रूर पहनें, और मारुति आपको सीट बेल्ट के लिए हैप्पी जर्नी बोलती है, ठीक है। मिलते हैं।